कोई ऑफिसर अगर कुछ कहना चाहता है, 5 मिनट है, आप प्लीज कह सकते हैं। बाकी एसएसपी साहब अगर कुछ कहना चाहें तो वो कह सकते हैं। चीफ इंजीनियर साहब हमारे यहाँ पे आपकी तो उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो फर्स्ट तक जो है वो मेरे ऑफिस में पहुँचे ताकि मैं आगे देखूँ। और उसके जो DPR जो है, जैसे मैं ऑलरेडी इंसिस्ट कर रहा हूँ उनके ऊपर, उनको मेरे से अकॉर्ड करा के वो यही अकॉर्ड होगी वो 2022 तक मेरी बात वो अकॉर्ड करके वो जिससे चली चीज़ काम किया जाएगा, हम आपको लिख के दे देंगे। दूसरा पॉइंट मैं सही होगी वो हो जाएगी, काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम दैट, वो ऐसा ना करे और अपनी जो एज ए सिविल सर्वेंट की जो पोलिटिकल न्यूट्रलिटी रहनी चाहिए वो रखें। थैंक यू। और जैसे सर ने मतलब बताया कि लंबा चौड़ा मत बनाइए, जितना हो सके प्रिसाइज और कंसाइज, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स का पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन लेना है तो इतना टाइम सर के पास नहीं होगा। तो आप ले लो, लेकिन मुझे वर्क जो है वो 100% चाहिए। दूसरा ये हमारे सीपीओ साहब ने शायद ये मुझे दिया है कि कैपेक्स बजट से या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रिलेटेड जितना भी एक्सपेंडिचर है, प्लीज वो मैंने पहले भी बोल दिया कि आपका डेटा का मतलब ही होता है कि आप नहीं करेंगे कि आप डीसी ऑफिस से वर्बल ऑर्डर निकलेगा, फिर ऑर्डर के तहत आप देंगे। ठीक है, माई वर्बल इंस्ट्रक्शंस आर ऑलवेज एक्ट एज एन ऑर्डर। थैंक यू। बस पैसा नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। ठीक है ना, इस कंडीशन पे किसी जगह भी काम जो है रुकना नहीं चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जैसे आपने मुझे एक स्कूल बताया था कि एक ही स्कूल आपका डैमेज है। हाँ, तो स्कूल को जो है एटलीस्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है तो उसको प्रिजर्व कर दो, उसको बनवा दो। जितना भी पैसा चाहिए होगा मैं डीसी साहब को बोलूँगा, पैसा आपको देंगे, तो वो स्कूल एटलीस्ट प्रिजर्व करवा के रखवा दो, तो आपको कभी काम आएगा। चलो आज स्कूल नहीं हो सकता, कल आपके पास डिमांड आ जाए, हम 50 बच्चा तो आपको स्कूल थोड़ा लेट काम शुरू करेंगे, बट वी विल इंश्योर कि इलेक्शन होने से पहले वी विल स्लाइड। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी, उसमें जो सीएम साहब आपको मैंने आपको बोला था परसों भी, उस दिन बोला था, आपने बोला ऐसा हमारे पास कुछ नहीं होता है। ये हर स्कूल्स में होता है कि एक आपका एक म्यूचुअल फंड होता है, जो फीस इकट्ठी होती है या एक वो होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं होगा तो कितने स्कूल में कितने बल्ब चाहिए होंगे यार, वो डीसी जो बहुत दूर है, उसमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और हमने एस्टिमेशन भी उसका किया था। उसमें मुझे परमानेंट स्ट्रक्चर लगाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए 86 लाख की जरूरत है। ठीक है ना, तो आप अपने डिपार्टमेंट को जो है प्रेजेंट कर बाहर तक तो ये लगाई अंदर यार, आपको कितना एक स्कूल में या एक घर में कितना 5-6 हज़ार का खर्चा होता है, तो स्कूल में म्यूचुअल फंड जो है 10-12 हज़ार एट द डिस्पोजल ऑफ द हेडमास्टर होता है, तो वो आप करवा सकते हैं। अगर किसी स्कूल में म्यूचुअल फंड मान लो नहीं, इसमें ये था कि इंट्रोडक्शन तो हमारी हो ही जाएगी। और दूसरा इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि एक इलेक्शन से रिलेटेड हमने मीटिंग की है, जिसमें जितने भी हमारे ऑफिसर हैं इलेक्शन से इन्वॉल्व हैं, इलेक्शंस में इन्वॉल्व हैं, उन सबको हमने डायरेक्शंस दी हैं और एक कोऑर्डिनेशन के लिए कहा है कि जितना भी हमें इलेक्शन का प्रोसेस है, इलेक्शन का वर्क जितना भी है वो टाइमली कंप्लीट करना है, ताकि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो 2019 में वो करवा सकें। दूसरा हमारा मेन मुद्दा जो था वो ये था कि जितने भी हमारे डेवलपमेंटल से रिलेटेड जितने भी इशू थे, तो जितने भी हमारे यहाँ ऑफिसर साहिबान थे, चीफ इंजीनियर साहब थे, हमारे सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर साहब थे, हमारे यहाँ पे एसएसपी साहब थे, बाकी भी जितने लाइन डिपार्टमेंट्स के वो सारे थे, तो हमने उनको एक डायरेक्शन पास की है कि भाई जितने भी ये हमारे डेवलपमेंटल के प्रोजेक्ट्स हैं इनको प्रायोरिटाइज करके जो है इनको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि इस फैग एंड के ईयर पे हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें। और दूसरा जो मैंने मीटिंग में पहली मीटिंग थी मेरी ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के साथ, तो इसमें क्लियर कट हमने बता दिया कि भाई मेरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको मैं हेड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हमारे बड़े क्लियर कट से एम्स है यहाँ पे कि हमें एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहिए, अकाउंटेबिलिटी जिसमें हो, जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो और जिसमें रिस्पॉन्सिवनेस हो, और सबसे बड़ी बात है जिसमें प्रोबिटी हो। तो इन चीज़ों के ऊपर हमने जो है वो ज़्यादा जोर भी दिया है और हमने इंस्ट्रक्ट भी किया है, और आई होप कि हम इसमें कामयाब भी होंगे। तो हमारे लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जितने भी आए हैं, अभी वो 1-2 दिन पहले हमारे पास आए हैं, तो जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको इंस्ट्रक्शन जारी हो गई हैं कि वो उनके रिलेटेड जितना भी एस्टीमेट्स है या जिस जिस स्टेज पे हैं उनकी जो है इन्फॉर्मेशन हमें जल्दी दें और उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करें। और मेरी प्रायोरिटी यही है कि जितने भी लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट हैं वो एट द फैग एंड ऑफ दिस ईयर जो है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए।